तो दिन के 12 बज चुके हैं और दिन के 12 बजे आपको इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता रहे हैं। दिल्ली की सभी 70 सीटों के रुझान लगभग सामने आ चुके हैं और बीजेपी को इन रुझानों में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। विश्वासनगर से बीजेपी नेता ने अपना खाता खोल दिया है। विश्वासनगर से बीजेपी नेता की जीत हुई है। बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा यहां से जीते हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज 7:45 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और अपने 28 सालों का सूखा बीजेपी खत्म करती हुई नजर आ रही है। रुझानों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और अब ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे और अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है, आगे नहीं बल्कि बहुत आगे नजर आ रही है और यही कारण है कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर से रंग अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। वहां पर लड़ियां फोड़ी जा रही हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाचते हुए, यहां तक कि जीत के आंसू बहाते हुए, खुशी के आंसू बहाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द दिल्ली की तस्वीर साफ होने वाली है। दिल्ली की सभी 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अब रुझान बहुत जल्द नतीजों में तब्दील होंगे। बीजेपी मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बीजेपी के लिए ये अपने आप एक बहुत बड़ी जीत है। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई, एक साख का सवाल दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए बन गया था और अब जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। और आपको बता दें कि 28 सालों बाद सत्ता में वापसी ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और बड़ी खबर है, जहां रुझानों में बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान है और बहुत जल्द ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी 46 पर और आम आदमी पार्टी 24 पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट है और प्रवेश वर्मा यहां से आगे चल रहे हैं। पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। अरविंद केजरीवाल लगभग 1170 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल बहुत पीछे चल रहे हैं। ये बिग फाइट्स आपको दिखा रहे हैं। कालका जी की सीट अपने आप में महत्वपूर्ण। कालका जी में आतिशी पीछे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी, जो एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, वो भी आगे चल रहे हैं। रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद हैं और अलका लांबा यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई हैं। उससे पहले तस्वीरें आई थी उनकी मंदिर जाती हुई। तेज तर्रार नेत्री हैं, प्रखर वक्ता हैं, लेकिन खाता नहीं खोल पाई। तो वहीं जंगपुरा अपने आप में महत्वपूर्ण सीट थी। जंगपुरा इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री यहां से मैदान में है, जिस वजह से ये सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल हो गई। बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे पीछे चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन मनीष सिसोदिया जंगपुरा की जंग को जीत पाएंगे पड़पड़गंज को छोड़कर, यह बड़ा सवाल था। जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे, जेल में वो रहे, जिस तरह के मुकदमे और प्रकरण उनके ऊपर दर्ज किए गए थे, उसके बाद उनके आत्मविश्वास को लेकर एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में खड़ा हो रहा था। लेकिन अपनी परंपरागत सीट पड़पड़गंज को छोड़कर जंगपुरा वो लड़ने पहुंचे और जंगपुरा की जंग कितनी दिलचस्प रही, ये नतीजों से पता चलता है कि मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ बिग फाइट्स हैं, ये कुछ 5 ऐसी बड़ी सीटें हैं जिसमें पड़पड़गंज है, जंगपुरा है, करावल की सीट है, वहीं कालका जी जिसमें आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और पीछे चल रही हैं और बीजेपी काफी उत्साहित है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं दिल्ली में जो रुझान आ चुके हैं, 70 की 70 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक 46 सीटों पर बीजेपी और 24 पर आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस देखिए अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, एक भी सीट कांग्रेस के पाले में नहीं आई है। कांग्रेस को आत्ममंथन और चिंतन करने की बेहद जरूरत है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि और लड़ो आपस में। ये कहीं ना कहीं इशारा था कांग्रेस पार्टी की तरफ, क्योंकि
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समय समय पर यह कहते आए कि इंडिया गठबंधन को आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया कि और लड़ो आपस में, मार डालो एक दूसरे को, इस तरह का एक वीडियो शेयर किया, उससे कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट होता है कि उमर अब्दुल्ला किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी आज मौजूदा समय में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है और बीजेपी जश्न मना रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं जहां बीजेपी ने लड़ियां फोड़ी हैं और पटाखे फोड़े हैं, आतिशबाजी की है, लेकिन आतिशी कालका सीट से पीछे चल रही है। एक पटाखे फोड़ने का जश्न का सिलसिला जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि 7:45 बजे वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। इस बार का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर अपना झंडा बुलंद करती रही, तो वहां बीजेपी ने भी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से ये चुनावों के रुझान आए हैं, ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद के साथ डटी हुई थी। रुझान आ चुके हैं और बहुत जल्द नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इंतजार बस कुछ ही सीटों का हो रहा है। कुछ अगर हाई प्रोफाइल सीट्स की बात की जाए, जंगपुरा में जहां मनीष सिसोदिया फिलहाल आगे चल रहे हैं, कालका जी से आतिशी पीछे चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर अन्ना हजारे ने भी निशाना साधा है। आबकारी नीति को लेकर, शराब की नीति को लेकर अन्ना हजारे ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करने का भाव था। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आने से पहले मुझसे मुलाकात करने पहुंचे थे तो मैंने उन्हें कहा अपने विचार, अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। इस तरह की बातें अन्ना हजारे ने अपनी बाइट में कही और उन्होंने कहा कि लेकिन वो जिस तरह से पैसे और शराब में बह गए आबकारी नीति को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसी के मद्देनजर उन्हीं के आरोपों में जेल में भी रहे, तो उसी पर निशाना साधते हुए अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही आम आदमी पार्टी और चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का सपना देख रहे अरविंद केजरीवाल के सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के दफ्तर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी हो रही है। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गोविंद मिश्रा सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गोविंद सर, बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम साहब हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वसीम रजा साहब जुड़े हुए हैं। वसीम रजा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर। तो शुरुआत बीजेपी से ही कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय के ढोल नगाड़ों वाली, आतिशबाजी वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे सर, 28 सालों का सूखा खत्म होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करते हुए उनकी रहनुमाई में दिल्ली प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और दिल्ली और केंद्र में मिलाकर डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में भी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ेगी। तो सबसे पहले तो काफी लंबे अरसे के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और मैं एक बात कहूंगा कि आज जो केजरीवाल जी का जो हश्र हुआ है, ये उनकी अहंकार और उनके घोटालों के कारण हुआ है। पिछले लंबे अरसे से मैं अलग अलग चैनलों पे जब भी हम बात रखते थे, दिल्ली चुनाव के संदर्भ में बात करते थे, तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में इतना अहंकार और इतना घमंड भरा हुआ था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जो उनके आकाओं ने किया वही सही है। बाकी ना तो उन्होंने दिल्ली की जनता का ख्याल किया, ना किसी ने शब्दों की मर्यादा का ख्याल किया,
बस अपना ही राग अलापा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अपील कर रहा हूं कि केजरीवाल जी आज शाम को आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और जब आप जिस तरह आप जेल से आने के बाद आपने प्रेस किया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे आरोप मढ़े हैं, दोष मढ़ा है, दोष लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता, मैं चुनाव में जाऊंगा और इसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी कि मैं दोषी हूं कि निर्दोष हूं। तो आज आपके वाणी को दिल्ली की जनता ने ये आपको बता दिया कि आप दोषी थे, आपने दिल्ली के जनता का अपमान किया था, आपने दिल्ली के धन को लूटने का काम किया था। तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप स्वीकार करें कि भाई मैं दोषी हूं, दिल्ली की जनता ने भी मुझे दोषी करार दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोलते थे तो वो भी सही बोल रहे थे। ये आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा दिल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जब भी दिल्ली की जनता से उन्होंने कोई बात कही है उससे यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। इस चुनाव से पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई, सभी चैनलों पे सोशल हैंडलिंग पे लोग चला रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार उन्होंने यमुना की सफाई की बात करके सरकार में आए, दूसरी बार उन्होंने यमुना की सफाई की बात कही, तीसरी बार जब चुनाव में जा रहे थे 2020 में तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं दिल्ली के साथ अन्याय नहीं कर पाया, मैं काम नहीं कर पाया दिल्ली के लिए, मुझे 5 साल का समय दीजिए। अगर मैं दोबारा यमुना की सफाई ना कर पाऊं और आपसे किए हुए वादे पूरा ना कर सकूं तो आप मुझे मतदान मत करना, मुझे वोट मत करना। तो आज उन्हीं की बात मान के दिल्ली की जनता ने उन्हें मत नहीं दिया और उनको दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया, दिल्ली की सरकार से बाहर कर दिया। तो केजरीवाल जी को आज आके अपने सारे जुर्मों को, सारे गुनाहों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है वसीम रजा साहब, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और क्या कहेंगे जिस तरह से रुझान आए हैं, हालांकि ये रुझान अभी नतीजों में तब्दील होने बाकी हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर सबसे पहले? देखिए, मैं तो यही कहूंगा जो आप भी कह रही हैं कि अभी 12 बजे है, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। काउंटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लगभग सभी सीटों पे 16 से 17 राउंड होने और अभी काउंटिंग 5 से 6 राउंड की हुई है, तो 33% काउंटिंग भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो रुझानों में भाजपा को सेलिब्रेट करना है वो कर सकते हैं, हम जो नतीजे आएंगे हम उनका इंतजार करेंगे। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ा ही सकते हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि जो 5 सालों में जो वादे जनता से किए थे अरविंद केजरीवाल ने, चाहे वो यमुना की सफाई का हो, चाहे पूरे दिल्ली की सफाई का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, जिन वादों को पूरा नहीं आम आदमी पार्टी कर पाई, उसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी से अपना विश्वास खो दिया। देखिए, कम से कम भाजपा के लोगों को ये बात नहीं बोलनी चाहिए। 26-27 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं आई है। जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब ये कांग्रेस से हारते रहे थे, उसके बाद जब 2013 से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो ये आम आदमी पार्टी से हारते रहे। तो कम से कम भाजपा को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि इनके दिल्ली में इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से चुनाव लड़ा है, वो हमने सभी देखा है। शासन प्रशासन का दुरुपयोग जिस तरीके से भाजपा ने किया है, इस तरीके से पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा। आपने देखा इनके कैंडिडेट जो प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से थे, चुनाव घोषणा से पहले वोटर कार्ड देख के 1100 रुपए बांट रहे थे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड था। जो जिस तरीके से वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे उससे पहले वो अलग अलग इलाकों में जाके जूते और कपड़े बांट रहे थे। तो ये किस तरीके का चुनाव इन्होंने दिल्ली में लड़ा है वो दिल्ली की जनता ने भी देखा है और देश की जनता ने भी देखा है। और मैं तो कह रहा हूं अभी चुनावों का परिणाम आने दीजिए, जो भी चुनावों का परिणाम होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। ठीक है अभिषेक जी। गोविंद साहब, कैसे देखते हैं आप जो ये रुझान आ रहे हैं फिलहाल, और आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो भी ये अभी सामने है हम लोगों के जो ये रुझान सामने आया ये बिल्कुल तय है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अल्टीमेटली दिल्ली में सरकार बनाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल भी जो आए थे उनमें भी सारा ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। और अब जैसे कि 3-4 राउंड अगर जैसा उन्होंने कहा कि अभी हो गए हैं तो 33% अगर मान भी लें तो 33% के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों में अब तक
आगे है। तो इसका तो एकदम साफ मतलब है कि अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल के बाद सरकार बनाने जा रही है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी को जो ये उनका अचीवमेंट मिलने जा रहा है, उसमें दो मेजर कारण हैं। एक तो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपनी इमेज पिछले 1-1.5 साल में पूरी तरह से डैमेज की है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। नहीं, दूसरी चीज क्या है कि जो इंडिया गठबंधन जो था वो इस दिल्ली के चुनाव में पूरी तरह से अलग हो गया। हमें लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ होता, कांग्रेस, एनसीपी, सपा, आप, तो हमको लगता है कि ये फाइट अभी और बहुत ही टफ होती भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये दोनों ही कारण ये दोनों पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के झोली में फेंक दिए कि अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी इमेज डैमेज की और इंडिया गठबंधन ने भी तय किया कि साहब हम दिल्ली में एक साथ चुनाव मिलकर के नहीं लड़ेंगे। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल।